नमस्कार दोस्तों। आज अपना ट्रेडिंग चैलेंज का डे 75 है और आज का वीडियो का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग से ज़्यादा ज़रूरी है खुद पर कंट्रोल करना। बहुत लोग सोचते हैं ट्रेडिंग में सक्सेस का सीक्रेट है स्ट्रेटेजी, इंडिकेटर और सेटअप। लेकिन जितना टाइम मैं ट्रेडिंग में स्पेंड कर रहा हूँ उतना ही एक बात क्लियर होती जा रही है कि ट्रेडिंग चार्ट का काम है और माइंड का गेम ज़्यादा है। अगर ट्रेडर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता तो दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटेजी भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग में सेल्फ कंट्रोल क्यों सबसे बड़ा स्किल है, कैसे इमोशनल ट्रेडर्स का लॉस करवाते हैं और कैसे धीरे धीरे डिसिप्लिन डेवलप होता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इनेमी जो यानी कि दुश्मन है वो मार्केट नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन होता है ट्रेडर खुद। मार्केट तो सिर्फ मूव करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन डिसीजन कौन लेता है? वो ट्रेडर लेता है। और जब डिसीजन इमोशनल के अंदर आते हैं तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जैसे जल्दी एंट्री करना, लेट एग्जिट करना, स्टॉप लॉस रिमूव कर देना, रिवेंज ट्रेडिंग करना। ये सब मार्केट नहीं करवाता, ये हम खुद करते हैं। जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तब मैंने जो सोचा कि प्रॉब्लम मेरी स्ट्रेटजी के अंदर है, लेकिन अब मेरे को समझ में आने लगा कि प्रॉब्लम स्ट्रेटजी की नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट की है। मैं बहुत स्ट्रेटजी ट्राई की, जैसे इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट है, स्कैल्पिंग है। हर बार मुझे लगता था कि बस ये वाली स्ट्रेटजी काम कर जाएगी, लेकिन हर स्ट्रेटजी के साथ एक प्रॉब्लम सेम थी, वो थी मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पाता। कभी तो जल्दी एंट्री हो जाती, कभी बिना सेटअप का ट्रेड कर लेता, कभी लॉस के बाद डबल ट्रेड कर लेता, और रिजल्ट क्या था? अकाउंट स्लोली जो ड्रॉ डाउन में जाता, लॉस में चला जाता और ज़्यादा लॉस हो जाता। एक दिन मुझे एक बात समझ में आई कि प्रॉब्लम स्ट्रेटजी नहीं है, प्रॉब्लम अपना डिसिप्लिन है। अगर ट्रेडर डिसिप्लिन फॉलो करे तो सिंपल स्ट्रेटजी भी काम कर सकती है, लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं है तो दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटजी भी फेल हो जाएगी। ये रियलाइजेशन मुझे धीरे धीरे हुआ और डे 75 पर मैं ये कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि ट्रेडिंग से ज़्यादा मुश्किल है खुद को कंट्रोल करना। ट्रेडिंग में कुछ इमोशंस बहुत डेंजरस होते हैं, जैसे ग्रीड यानी कि लालच। ट्रेडर ट्रेड प्रॉफिट में होता है, लेकिन ट्रेडर सोचता है थोड़ा और रुकते हैं, और फिर मार्केट रिवर्स, प्रॉफिट भी चला गया और अपने जो वेट किया वो भी टाइम बर्बाद हो गया। दूसरा होता है फियर यानी कि डर। कभी ट्रेड थोड़ा सा लॉस में होता है, ट्रेडर पैनिक कर जाता है और ट्रेडर जो है उस ट्रेडिंग को कट कर देता है, और फिर मार्केट वहीं से जो अच्छा खासा मूव दे देता है, फिर अपन सोचते रह जाते हैं। तीसरा होता है रिवेंज ट्रेडिंग। सबसे डेंजरस इमोशन यही होता है। लॉस हुआ और ट्रेडर बोलता है अभी रिकवर कर लूँगा, फिर एक और ट्रेड कर लेता है, फिर लॉस होता है, फिर एक और ट्रेड हो जाता है और अकाउंट जो है वाइप आउट हो जाता है। अब देखो, सेल्फ कंट्रोल एक दिन में नहीं आता, ये प्रैक्टिस से आता है। जैसे जिम में मसल्स बनाते हैं, वैसे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन डेवलप करते हैं। कुछ सिंपल हैबिट्स हैं, जैसे पहला, सेटअप के बिना ट्रेड नहीं करना। चाहे पूरा दिन वेट करना पड़े, लेकिन बिना सेटअप के ट्रेड कभी मत करो। दूसरा है फिक्स रिस्क, हर ट्रेड में सेम रिस्क, नो ओवर लेवरेज। तीसरा है डेली लिमिट रखो, अगर 2 लॉस हो गए तो ट्रेडिंग बंद कर दो। बस ये लिमिट ही आपको जो है ट्रेडिंग के अंदर बचा सकती है। अब समझो, रियल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है। वो मार्केट को फोर्स नहीं करता, वो मार्केट को वेट करता है। उसको पता होता है मार्केट कल भी खुलेगा, अपॉर्चुनिटी कल भी आएगी, लेकिन अगर डिसिप्लिन चला गया तो ट्रेडिंग कैरियर ख़त्म हो सकता है। डे 75 पर मेरी लर्निंग सिंपल है। ट्रेडिंग का रियल चैलेंज मार्केट नहीं है, ट्रेडिंग का रियल चैलेंज है खुद को कंट्रोल करना। अगर ट्रेडर अपने इमोशंस कंट्रोल कर लेता है तो ट्रेडिंग सिंपल हो जाती है, और अगर इमोशन कंट्रोल नहीं हुए तो ट्रेडिंग गैम्बलर बन जाती है। अगर आप ट्रेडिंग जर्नी में हो तो एक बात याद रखना, स्ट्रेटेजी से ज़्यादा
इम्पोर्टेंट होता है माइंडसेट, इंडिकेटर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डिसिप्लिन, और मार्केट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेल्फ कंट्रोल करना। अगर आपने खुद पर कंट्रोल कर लिया तो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल जो पॉसिबल हो जाती है। तो आज का डे 75 यही कंप्लीट होता है, जर्नी अभी कंटिन्यू है। डे 99 तक मिलते हैं डे 76 के साथ में। और अगर आप डेली एनालिसिस के वीडियो या एनालिसिस देखना चाहते हो तो मेरे नए चैनल ट्रेड विद मदन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं कल नई वीडियो। थैंक यू सो मच।